जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, शायद उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस दुनिया से विदा होंगे, उसके लिए खुद हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो लोग विदाउट लोन इन्वेस्ट करते हैं उनके रिटर्न्स 2.2% से लेके 2.5% रहते हैं। दूसरी बात, 76% ऑफ कोर्ट केसेस आज सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट ऑफ लिटिगेशन के ऊपर है। बाकी सारे क्रिमिनल एंड अदर केसेस सिर्फ 34% है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरली प्रॉपर्टी डिवाइड्स फैमिली। प्रॉपर्टी की वजह से परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर आप इन सब बातों को मानते हो तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो लोग विदाउट लोन इन्वेस्ट करते हैं उनके रिटर्न्स 2.2 से लेके 2.5% तक रहते हैं। अगर कोई लोन लेकर इन्वेस्ट करता है तो जब तक उसके लोन का इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं होता तब तक उसे नेगेटिव रिटर्न से मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पोर्टफोलियो में ना रखें। एक संतुलित और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें भी संतुलित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग लालच में अपनी सारी की सारी पूंजी रियल एस्टेट में लगा देते हैं। जब तक हम तंदुरुस्त हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं रहे तो सोच कर देखिए, क्या हमारी पत्नी, क्या हमारे बच्चे आसानी से महीने का भाड़ा वसूल कर सकते हैं? क्या आसानी से उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे? हम प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने परिवार के प्रॉपर्टी समझकर, हमारे बाद यही प्रॉपर्टी हमारा परिवार उद्ध्वस्त कर देता है। तब सारे परिवार वाले उसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक जताने लगते हैं। नॉर्मली प्रॉपर्टी डिवाइड्स फैमिली। इतिहास गवाह है, लड़ाइयां लड़ी गई है, खून हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। हर फैमिली हेड को लगता है कि हमारे अच्छे संस्कार हैं और हमारे फैमिली में ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे फैमिली ऐसे है ही नहीं, हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, समझदार है, प्यार मोहब्बत से रहती है। आप एक काम कीजिएगा ना, अपनी आंखें खुले रखकर देखिए अपने ही रिलेटिव्स में, अपने अड़ोस पड़ोस की फैमिली में, अपने ऑफिस के दोस्तों के फैमिली में आपको सच क्या है पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आंखें खुली रखनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात है, मोह माया से बाहर आना पड़ेगा। दोस्तों, कई सारे फैमिलीज प्रॉपर्टी के लालच में अपने बूढ़े माँ बाप को टॉर्चर करने के कई सारे किस्से हमने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं या टीवी में देखे हैं। फादर की डेथ के बाद एक बेटा बोलता है प्रॉपर्टी हम रेंट पर देंगे, दूसरा बेटा बोलता है उसको बेचेंगे, लेकिन तीसरा कहता है ना भाड़े पे देंगे ना बेचेंगे। एक्चुअल प्रॉपर्टी के जो ओनर है, जो माँ है, उसे कोई पूछता ही नहीं है, तो ना भाड़े पे दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। कहते हैं ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। ऐसी ही स्थिति कई परिवार की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में हो गई है। मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसा केस एक चल रहा है, दूसरी जगह झांकने की जरूरत ही नहीं है। एक केस अंकल का है, अंकल के वक्त से चल रहा है। काका तो गुजर गए, कोर्ट का फैसला अभी भी नहीं आया है। अभी बड़े बेटे की उम्र है 61 साल, अभी भी केस चल रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन पत्रे के ही घर में 2 पीढ़ियों की जिंदगी गुजर गई।
और अभी भी वही घर में है। क्या करोगे करोड़ों की प्रॉपर्टी का? कभी सोचा है? मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो कि आज पछता रहे रियल प्रॉपर्टी लेकर। कम से कम आप एक गलती ना करें, सोचकर फैसला करें। तो आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या हम प्रॉपर्टी ले या नहीं ले, क्या करें? तो मैं कुछ सुझाव दूंगा आपको, ये मेरे विचार है। आप सोचिए और फैसला लीजिए। खुद को रहने के लिए एक आध प्रॉपर्टी बनाए और एक आध दूसरे भी बना रहे हो, एक्स्ट्रा बना रहे हो, तो प्रॉपर्टी जो बना रहे हो वो अपने आंखों के सामने हो, उसका टाइटल क्लियर रखे, अपने विल के जरिए अपने फैमिली में समान हिस्सों में बांट दे। प्रॉपर्टी खरीदते समय यह सोचकर फैसला लीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए शांति खरीद रहा हूं या अशांति खरीद रहा हूं। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कि जिसमें कोई कोर्टबाजी ही ना हो, खून खराबा, झगड़े की संभावना ही ना हो, मन की शांति बरकरार रहे, जब तक आप रहे तब तक, जब तक सांस चलती रहे तब तक आपके लिए ये प्रॉपर्टी असेट का काम करती रहेगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। और एक प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कैसी है ये प्रॉपर्टी जो इतने फायदे दे सकती है? आइए देखते हैं फिजिकल रियल एस्टेट में और वर्चुअल रियल एस्टेट में क्या फर्क है। सपोज हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इन्वेस्टेड जो अमाउंट है अपना 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ के मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदी और उसी 1 करोड़ के लिए यदि मैं शांति वाली वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदता हूं तो उस दोनों में फर्क क्या रहेगा? तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे तो उसके लिए हमें स्टैम्प ड्यूटी और सर्विस टैक्स देना पड़ेगा करीबन 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। और यदि आप वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको देना पड़ेगा 1.8% जीएसटी, यानी कि 1,80,000 रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लगेगा 1 करोड़ 9 लाख रुपए और वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको लगने वाले हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ 1,80,000 रुपीज। अब जब फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी हर साल भरना पड़ेगा। अभी कम से कम अमाउंट में ले रहा हूं, प्रॉपर्टी टैक्स 30,000 लगेगा फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वाटर टैक्स आपको देना पड़ेगा करीबन 30,000 रुपीज 1 साल का, लेकिन वर्चुअल में आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर डिपॉजिट है वो कम से कम 30,000 रुपीज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको देने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस कितना लग सकता है? मैं कम से कम भी यदि पकड़ लूं साल का 18,000 रुपए, 18,000 कहीं भी नहीं है, लेकिन साल का 18,000 मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, वेयरएज वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। अभी सोसाइटी मेंटेनेंस, सोसाइटी मेंबरशिप चार्जेस वो कितना का मिनिमम 10,000 रुपए का रहेगा। 10,000 रुपए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने में देने के लिए पड़ सकता है, वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आपको देने की जरूरत नहीं है, जाता नहीं है। अब ब्रोकरेज मतलब उसको रेंट पे देने के लिए आपको 1 महीने का कम से कम रेंट उसको देना ही पड़ेगा ब्रोकर को, बराबर। सो कम से कम पकड़े में 20,000 रेट आ सकता है, 20 से 25,000 जो भी 1 महीने का भाड़ा है वो आपको देना ही पड़ेगा। वेयरएज वर्चुअल रियल एस्टेट में आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब ईयरली इनकम कितना हो सकता है? ईयरली इनकम यदि मैं 1 करोड़ के ऊपर वाला टोटल यदि कर दूं तो मैं पकड़ लेता हूं कि 1 करोड़ 9 लाख ही है, 1 करोड़ 9 लाख है, तो उसके लिए ईयरली इनकम कितना रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 20,000 पर मंथ। इसका मतलब साल का 2,40,000 रुपए, वो वेरिएबल रहेगा, कहीं 2,80,000 आ सकता है, कहीं 3 लाख भी आ सकता है, क्योंकि वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर मैं यही इसी अमाउंट का यदि वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदता हूं तो आपको एक साल का
कम से कम कितना मिलने वाला है? 6,66,000 रुपीज। और दूसरी बात आएगी, ये जो रेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी का, आपको खरीदने के लिए आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वर्चुअल रियल एस्टेट में आपको हर महीने यदि चाहते हो, हर महीने जैसे ही बैंक का शटर खुला सुबह 9 बजे, तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। ये आप महीने में भी ले सकते हो, 3 महीने का इकट्ठा ले सकते हो, या इनकम जो है या 6 महीने में ले सकते हो, या साल का लेना है तो 6,66,000 इमीडिएटली अगले महीने से शुरू होगा। अभी इसका क्या रहेगा? एनुअल रिपेयर्स, साल का मेंटेनेंस, रिपेयर, कुछ ना कुछ तो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। नल टूट गया, क्या ना कोई टूट गया, तो उसके लिए कम से कम मैं पकड़ लेता हूं, पेंटिंग मिट्टी करना है, कम से कम साल का 50,000। लेकिन आपको ये वर्चुअल रियल एस्टेट में कुछ भी देने की उसका लिए जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी ऑन डेथ बहुत पेनफुल रहेगा, क्योंकि वही अब जैसे हमने देखा कि ना कोई निगल सकता है ना बेच सकता है, उसको बेचने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत पेनफुल है। लेकिन इन केस ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टी इमीडिएटली जब भी आपको चाहिए, तुरंत इमीडिएटली विद इन ए वीक आपके अकाउंट में, जो नॉमिनी के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। अभी सक्सेशन ऑन डेथ के बाद एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है, जैसे कि लीगल चार्जेस है, ड्यूटी है, वकील का चार्जेस, जो भी रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वर्चुअल रियल प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अभी रेंटल वैल्यू जो है, रेंटल वैल्यू वेरिएबल रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी में, कभी 20 आ सकता है, कभी 18 आ सकता है, कभी 22 आ सकता है, कभी 25 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ जो रहेगा ये फिक्स रहेगा, और वो भी जिंदगी भर के लिए फिक्स रहने वाला है। सेफ्टी मीडियम लेवल की फिजिकल इसमें है, इसमें हाईएस्ट सेफ्टी है वर्चुअल रियल एस्टेट में। दूसरी बात, लीगल प्रॉब्लम्स 100% आने की संभावना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। कैसे? क्योंकि कोई हो सकता है कि जिसने रेंट पे लिया हो ये टेनेंट निकले ही ना, और नेबर्स जो अड़ोसी पड़ोसी वो तकलीफ देने वाले वो अलग ही रहेगा। लेकिन वर्चुअल रियल एस्टेट में आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो भी ये चेंज हो सकता है, उसका इफेक्ट अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है। लेकिन ऐसे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो हमारा जो वर्चुअल रियल एस्टेट है उसके ऊपर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है पॉलिसी का, जो चेंज हो गया पॉलिसी। तो अब इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है मैनेज करने के लिए वो बहुत हाई रहेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, पेंटिंग करना है, डेंटिंग करना है, उसको भाड़े पे देना है, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वर्चुअल रियल एस्टेट में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वर्चुअल रियल एस्टेट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री रहने वाला है। अब इसमें जो फिजिकल रियल एस्टेट है ये कब तक आपको इनकम दे सकता है? अगले 25 साल 30 साल, क्योंकि तब तक तो बढ़ती रहेगी, प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके बाद डिवैल्यूएशन होना है। लेकिन यहां 100 साल तक, जब तक अपने शरीर में सांस है तब तक ए गारंटेड रहेगा, इनकम 100% आता रहेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट गारंटी फिजिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट गारंटी 100%, क्योंकि यहां सोवरेन गारंटी है। 1 करोड़ का, इसका मतलब 1 करोड़ की सोवरेन गारंटी 100% है। अभी नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए 100% अफेक्ट करेगा, लेकिन वर्चुअल रियल एस्टेट के लिए कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। यदि मैं IRR कैलकुलेट करूं तो फिजिकल रियल एस्टेट का IRR आ जाता है, आप गूगल सर्च कर सकते हो, ये आता है 2.2% से लेके ज्यादा से ज्यादा 2.5% तक। लेकिन मेरा वर्चुअल रियल एस्टेट का IRR आ जाता है 6.66%, दैट तो फॉर होल लाइफ
इट इज गारंटेड फॉर 100 ईयर्स। ये इमीडिएट, यदि आपको अगले महीने से 1 करोड़ आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले महीने से यदि आपको चाहिए उसका इनकम चाहिए तो ए रेट्स है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए, दूसरा ऑप्शन इन द सेंस मतलब कि आप तुरंत उसका इनकम ना लेकर 1 साल के बाद शुरू करना चाहते हो तो ये भी फैसिलिटी यहां मिलेगी। यदि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लेते हो और आप बोलते हो कि नहीं मेरे को 1 साल तक अभी जरूरत ही नहीं, पैसों की जरूरत है, इनकम की जरूरत नहीं, 1 साल के बाद मेरे को शुरू कर दो, तो साल का 100% कितना मिलने वाला है? 7,10,500 रुपए 1 साल का। यदि 2 साल आप रुक देते हो और 2 साल के बाद आप बोलते हो कि नहीं मैं 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा इनकम का, तो 2 साल यदि आप रुक देते हो, 2 साल के बाद लेना चाहते हो तो आपको मिलने वाला है 7,74,500 रुपीज। और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़कर पैसे मिलते रहेंगे। आप ये जो डिफरमेंट पीरियड है 1 साल से लेके 12 साल तक डिफरमेंट ले सकते हो। जैसे किसी की उम्र 40 या 45 साल है और उसको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है, उसने 5 साल या 10 साल के बाद वो पैसा लेना शुरू कर सकता है। तो उसके ऊपर रहेगा कि आप कितना साल रुकते हो, उसके ऊपर रहेगा आपको इनकम कितना मिलने वाला है। ये आपकी चॉइस रहेगी। आपको इमीडिएट लेना है या 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल या 10 साल, 12 साल तक भी आप डिफरमेंट ले सकते हो। तब तक आपको ये प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ती रहेगी। कोई कह सकता है कि मेरे पास इकट्ठा एक साथ तो 1 करोड़ तो है ही नहीं। आप कितनी भी रकम जमा कर सकते हो, उसी प्रोपोर्शन में आपको इनकम मिलता रहेगा। और अगर ये भी नहीं हुआ तो ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। वो कैसे, वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। अब चॉइस आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, निर्णय भी आप ही को लेना है। टेंशन के साथ जिंदगी बितानी है या शांति के साथ बितानी है, या आप कैसे बिताना चाहते हो, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। आप जानकारी ले सकते हो मुझे कॉल करके। मुझे लगता है जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेना या नहीं लेना ये उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। मेरा नाम है शिवाजी शिंदे और मेरा नंबर है 9922064136। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो को आपने लाइक किया नहीं किया तो भी चलेगा, मैं बोलूंगा नहीं। अगर दूसरे लोगों के जैसे कि ओके लाइक कीजिए, मैं लाइक करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। आप लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपनों के साथ। क्या पता ये आपका एक नेक काम किसी की फैमिली बचा सकता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे ईएमआई के साथ भी कैसे वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।